नमस्कार। निशा रानी हत्याकांड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर और बड़ी खबर इस वक्त, जो 7 आरोपी इस वक्त में जेल में बंद हैं निशा रानी हत्याकांड से जुड़े, उन आरोपियों पे जो अभियुक्त हैं उन पे आरोप तय कर दिया गया है और चार्जशीट जो है वो बिल्कुल तैयार है। और जो 7 आरोपी इस वक्त में इस हत्याकांड से जुड़े आरोपी इस वक्त में जेल में बंद है, उन पे जो आरोप तय हुआ है इस प्रकार है। सबसे पहले राहुल प्रशांत, उम्र 21 वर्ष, जो नमक्कल तमिलनाडु से है, उस पे जो धाराएं लगाई गई है 103/3 सबसेक्शन 5/61 सबसेक्शन 2/238 BNS की धाराएं इन पे लगाए गए हैं। उसके बाद अभिषेक आर, उम्र है 24 साल और निवासी नमक्कल तमिलनाडु, सेक्शन 103/3 सबसेक्शन 5/238 भारतीय न्याय संहिता की धारा इन पे लगाया गया है। और तीसरा लक्ष्मणन तंगाराज, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और ये भी नमक्कल तमिलनाडु से ताल्लुक है, रेसिडेंट है। और इस पे जो सेक्शन लगाए गए हैं इस आरोपी पे 103/3 सबसेक्शन 5/238 भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद नवीन पुन्नुस्वामी और ये निवासी सालेम तमिलनाडु के हैं, जो इस वक्त में जेल के सलाखों के पीछे बंद है। इस पे जो धाराएं लगाई गई हैं 103/3 सबसेक्शन 5/238 भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद कन्नन मरप्पन, और ये निवासी है धर्मपुरी तमिलनाडु, और इसमें जो धाराएं लगाई गई है 103/3 सबसेक्शन 5/61 सबसेक्शन 2/238 भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन उन पे लगाया गया है। इसके बाद सर्वनन रमेश, उम्र है 23 साल और निवासी है कृष्णगिरी तमिलनाडु, और इस पे जो धाराएं लगाई गई है वो है 103/3 सबसेक्शन 5/61 सबसेक्शन 2/238 भारतीय न्याय संहिता। और 7वें नंबर पे जो है वो शेख हकीब, उम्र है 19 वर्ष और ये वल्लुवर नगर बॉम्फ्लैट का निवासी हैं। और इस पे धाराएं जो लगाई गई है 249 BNS की धारा 249 लगाई गई है। और ये तमाम 7 के 7 जो आरोपी है वो इस वक्त में जेल के सलाखों के पीछे है। और इससे भी बड़ी खबर जो इस वक्त में हमारे सामने आ रही है, हमारे पास है, वो ये है कि पुलिस ने जिस तरीके से लगातार इस हत्याकांड मामले में जिस तरीके से मेहनत की और जितने अपने तरफ से प्रयास किया सबूत इकट्ठा करने के लिए, आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए, आपको याद होगा 16/19 नंबर इसी जद्दोजहद में, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, धरपकड़ के दौरान 16वें में एक हमले की भी नौबत आई, जिसमें गोलियां भी चली और एक व्यक्ति घायल भी हुआ। और ये तमाम मेहनत और परिश्रम के बाद पुलिस को उस वक्त में झटका लगा जब ये खबर इस वक्त में प्रमुख है जो आ रही है। झटका ये लगा कि प्रमुख आरोपी जो फरार कहे जा रहे थे, फरार 2 आरोपी यानी जयपाल और
उनकी पत्नी, वो उनको हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है। जी हाँ, ये अब तक के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त में ये आ रही है कि दो प्रमुख आरोपी जो फरार थे, उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। और अब देखना होगा कि पुलिस की रुख इस केस में, सत्याकांड से जुड़े मामले में क्या रहती है और ये केस धीरे धीरे कौन सा करवट लेती है, कौन से मोड़ लेती है, इसका हमें इंतजार रहेगा। जी हाँ, चलते चलते हम आपको बता दें कि हम बहुत जल्द मिलेंगे फिर से हमारे संघर्ष विश्लेषण की कड़ी में। डिगलीपुर सहदेव जर्नलिस्ट यानी रिपोर्टर हत्याकांड मामले में अपने विश्लेषण के साथ में, विश्लेषण की कड़ी में फिर से हम मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। और तब तक हमारी नजर लगातार बनी रहेगी निशा रानी हत्याकांड मामले में। निशा रानी, मरहूम निशा रानी को न्याय मिल पाता है कि नहीं, उनके परिवार के जो आंसू जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वो आंसू थमेंगे? क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या होगा तमाम आगे की कार्रवाई? क्या करेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? अब उनका जो है अगला कदम क्या रहेगा, अगला रुख क्या रहेगा? और हम इसके बाद आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि हम कुछ और आपको नया बता पाए, नए रुख से आपको रूबरू करा पाए। यही उम्मीद के साथ इस वक्त हम आपसे विदा चाहेंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष, आज तक, अंडमान।